बाप और बेटा और रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18 बाब काजी और बेवा। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मदई के मुकाबल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे धिक् करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा? फरीसी और मुफसूल। फिर उसने बासों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को ना चीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसहूल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लटेरे जालम जनाकार हैं या इस मसहूल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूँ। मगर उस मसहूल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बच्चों से यीशु की मोहब्बत। और वो छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि उन्हें छुए। शागिर्दों ने देखकर उन्हें झिड़का, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की मानद कबूल ना करे वो उसमें हरगज़ दाखिल नहीं होगा। सलाह फिक्र। और किसी सरदार ने उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू क्यों मुझे नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है कि ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, इन सब पर मैं बचपन ही से अमल करता आया हूँ। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये बात सुनकर गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसे गमगीन देखकर कहा कि दौलत रखने वालों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना
किस कदर दुश्वार है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान तर है कि कोई दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो कुछ इंसान के नज़दीक नामुमकिन है, खुदा के नज़दीक मुमकिन है। तब पतरस ने कहा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या वालिदैन या औलाद को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो, जो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी। अज़ियत की तीसरी पेशनगोही। और उसने उन 12 को अलहदा ले जाकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और सब कुछ जो इब्ने इंसान के हक़ में अंबिया की मार्फत लिखा गया पूरा होगा, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाला किया जाएगा और लोग उसे ठट्ठे में उड़ाएंगे और उसकी मज़ामत करेंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मार कर कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी और ये कलाम उनसे छुपा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। यरीहो का नबीना। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। बामुताबिक मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18 बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई। 18 बाब की पहली आयत यशूआ बिन सराख की किताब उसका 18 बाब की 22 आयत में लिखा है और 18 बाब की 20 आयत में लिखा है, तू हुक्मों को जानता है कि जना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। 18 बाब की 20 आयत खरूज की किताब उसका 20 बाब की 13 आयत में लिखा है। आमीन।